सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे। कुल 23 क्वेश्चन लिए हैं और टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक को वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो चारों में से किस ग्रंथ को या किस पुस्तक को आचार्य शुक्ल साहब ने वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है? सही विकल्प का चयन कीजिए चारों में से। ऑप्शन फर्स्ट होगा शिव सिंह सरोज, जिसका रचना काल 1883 ईस्वी है और ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक को बड़ा कविवर्त संग्रह कहा है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। बड़ा कविवर्त संग्रह, वृत्त संग्रह तो शिव सिंह सरोज को कहा था, तो पहला ऑप्शन तो कट ही जाता है यहाँ पे। बड़ा कविवर्त संग्रह किसने कहा ये बताइए बचे हुए 3 विकल्प में से। ऑप्शन नंबर 3 होगा ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को आचार्य शुक्ल ने बड़ा कविवर्त संग्रह की संज्ञा दी है और ये ग्रंथ सन 1888 में प्रकाशित हुआ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ। कुल 952 कवियों का इसमें जीवन चरित्र लिखा गया है और इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आचार्य शुक्ल ने किस पुस्तक को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह कहकर पुकारा है? बड़ा भारी कविवर्त संग्रह कहकर पुकारा है। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो चारों में से कौन सा विकल्प है जिसको आचार्य शुक्ल ने यानी जिस पुस्तक को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह की संज्ञा दी है? तो देखिए, व्रत संग्रह किसको कहा था? व्रत संग्रह कहा था शिव सिंह सरोज को। पहला विकल्प यहाँ पे कट जाता है। बड़ा कविवर्त संग्रह ग्रियर्सन के ग्रंथ को कहा था। तीसरा विकल्प भी यहाँ पे कट जाता है। बचे हुए दोनों में से बताइए, मिश्र बंधु विनोद या इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की रचना है। यह रचना कुल 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में और इस रचना का जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। कुल 5000 कवियों का इसमें जीवन चरित्र लिखा गया है और काल विभाजन का व नामकरण का हिंदी भाषा में पहली बार इसमें प्रयास किया गया। वैसे पूछा जाए काल विभाजन व नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम ग्रियर्सन साहब ने किया था, लेकिन अगर हिंदी भाषा की बात है तो हिंदी भाषा में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया था, मिश्र बंधु और विनोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1833 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1889 ईस्वी या 1913 ईस्वी। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष अभी हमने पढ़ा था पीछे 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। 5वां क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरे भाग का प्रकाशन 1913 में और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। तो ऑप्शन इसमें से होगा 4 भागों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
मिस्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष है 1903, 1913, 1934 ईस्वी या 1943 ईस्वी। तो ऑप्शन से होगा 1934 ईस्वी। सातवां क्वेश्चन है, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है? गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवन की वार्ता का जो ग्रंथ है, इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, उर्दू भाषा, अवधी भाषा या अपभ्रंश भाषा? तो ऑप्शन ए होगा ब्रज भाषा। 84 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8वां है, भक्ति नामावली किसकी रचना है? नाभादास, दूर्वदास, कवि सूदन या अग्रदास? भक्त नामावली किसकी रचना है? देखिए भक्तमाल जो रचना है ये नाभादास की है। भक्तमाल रचना किसकी है? नाभादास की है। एक रचना है कवि नामावली, कौन सी है? कवि नामावली। ये जो रचना है कवि नामावली, कवियों की नामावली सीधी सीधी लिखी गई, जो हमने ट्रिक काम में ली थी, तो सीधी सीधी मतलब कवि सूदन। तो ये रचना है कवि सूदन की, भक्तमाल नाभादास की है। फिर आती है भक्त नामावली, कवि नामावली सूदन की, और भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्तों की जो नामावली है वो धीरे धीरे लिखी गई थी, धीरे धीरे से ध्रुवदास। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास, ये सॉरी ऑप्शन ब होगा ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। भक्तमाल नाभादास की, कवि नामावली सूदन की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9वां, डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में, 7 भागों में, 11 भागों में या 15 भागों में? ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित, यानी कितने कालखंड किए हैं? तो देखिए अध्याय तो 12 थे इसमें और कालखंड इसमें 11 थे। ऑप्शन से होगा 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य के इतिहास को ग्रियर्सन ने विभाजित किया है। अब वो कौन कौन से थे हमारे नोट्स में अच्छी तरह से दिए हुए हैं। कुल 11 अध्याय थे। पहला कौन सा था? चारण काल, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, पहला चारण काल। उसके बाद में 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे कि प्रेम कविता, तुलसीदास, मुगल दरबार, ये इस प्रकार से इन्होंने नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है, कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ? 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिस्र बंधु विनोद, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो बताइए इनमें से कौन सा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए कि ऑप्शन नंबर इसमें ब होगा। ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी भाषा में लिखित ये ग्रंथ है और कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। प्रथम बार कवियों का कालक्रम व वर्गीकरण किया गया इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में पहली बार काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधुओं या आचार्य शुक्ल ने? तो पहली बार काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की शुरुआत की थी, ऑप्शन ए होगा ग्रियर्सन ने। और अगर हिंदी भाषा की बात करें कि हिंदी भाषा में सबसे पहले कालक्रम व नामकरण का मतलब प्रयास किसने किया? वो थे मिस्र बंधु। कौन थे? मिस्र बंधु, हिंदी भाषा में। और वैसे पूछा जाए सीधा सीधा तो ग्रियर्सन की तरफ जाना है। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में पहली बार हिंदी भाषा में, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, हिंदी भाषा में काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधु या आचार्य शुक्ल? तो ऑप्शन सही होगा मिस्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी।
हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ? ऑप्शन ए होगा शिव सिंह सरोज। प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्रू ए हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर बी होगा मिश्र बंधु विनोद। 5000 कवियों के इतिवृत्त घेरे को 4 किलो मिश्री बांटी गई थी उस कहानी के अंत में। तो 5000 मतलब 5000 इसमें कवि है, इतिवृत्त यानी इतिवृत्तात्मक लेखन, मिश्री यानी मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है? ग्रेसन को, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर किनको पुकारा है? ग्रेसन, मिश्र बंधु या शिव सिंह सेंगर को? इस विकल्प को छोड़िए, आप 3 में से बताइए। तो ऑप्शन स होगा मिश्र बंधुओं को। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, और यहाँ पर भी ये ऑप्शन गलत ही है चौथा। तीनों में से बताइए। चारण काव्य, धार्मिक काव्य एवं प्रेम काव्य तथा दरबारी काव्य के रूप में किसने किया हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण? तो याद कीजिए वो कहानी जब अंत में सारे सन और वो 5-7 किशोरियाँ बड़े रॉयल अंदाज में उस दल को ढूंढने गई थी। तो उसके बाद में अंत में तो हुआ था इसका विभाजन, चारण, धर्म, प्रेम, दरबारी के आधार पर विभाजन करने की नौबत आई थी। तो सारे सन मतलब ग्रियर्सन, ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक किसने लिखी? किशोरीलाल गुप्त, करीमुद्दीन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामनेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए होगा किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में सारे सन के साथ 5-7 किशोरी थी। वो 5-7 का मतलब 57 ही है और किशोरी का मतलब किशोरीलाल। तो किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, गारसा द ताशी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? उर्दू में अनुवाद किसने किया था? याद कीजिए कहानी 48 के करीब उड़ना शेर, 48 के करीब उड़ना शेर, 48 का मतलब 1848, उड़ना से मतलब उर्दू, करीब से मतलब करीमुद्दीन। आया याद? तो उर्दू में किसने किया? करीमुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर ब। 1848 में दिल्ली के करीमुद्दीन ने उड़ना शेर, शेर मिला था शेर से सूरा, तज़किरा ई सूरा नाम से। किस नाम से? तज़किरा ई सूरा नाम से। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 19वां है, गारसा द ताशी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त, करीमुद्दीन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और रामनेश त्रिपाठी। तो याद कीजिए कहानी को वापस रिपीट कीजिए। 1952 में उस दल के अंत में क्या आ गया? सागर आ गया साहब। वो तो सागर में गिरना ही था, तो सागर में गिर कर अल्लाह की क्या हिंदी करवाई थी इन्होंने अल्लाह की हिंदी करवाई थी साहब। तो 1952 सागर से लक्ष्मी सागर, अल्लाह से इलाहाबाद, हिंदी से हिंदी। तो देखिए सागर से लक्ष्मी सागर, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, गारसा द ताशी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? उस दल का नाम क्या था? जो ओरिजिनल 738 नंबर जो दल था उसका नाम क्या था? 12 दूती। 12 दूती दल था। 12 का मतलब प्रथम संस्करण 2 भागों में और द्वितीय संस्करण 3 भागों में। तो संस्करण तो कुल कितने? 2 ही हुए। तो देखिए ऑप्शन किस में है? 2 संस्करण
3 संस्करण, 4 संस्करण या 5 संस्करण? तो ऑप्शन ए होगा 2 संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। ये शुक्ल के इतिहास से हैं जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे आगे। तो देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर इसमें द होगा, रामनरेश त्रिपाठी इनमें शामिल नहीं है, श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल है और रामचंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न संख्या जो 22वां है, आचार्य शुक्ल का ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी शब्द सागर? ऑप्शन स होगा हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामचंद्र वर्मा, ब्रज माधुरी सार वियोग हरिजी, सुकवि सरोज गौरी शंकर द्विवेदी। जो विकल्प सही नहीं उसका चयन कीजिए। तो देखिए हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास है, ये विकल्प सही है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की ये रचना है। तो यहाँ पे रामचंद्र वर्मा दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ब्रज माधुरी सार वियोग हरि की रचना है और सुकवि सरोज के लेखक गौरी शंकर द्विवेदी है। अगला प्रश्न संख्या 24वां देखिए, भक्तिकालीन साहित्य को धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य की 3 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया? गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न संख्या 25वां देखिए, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर किसने पुकारा है? गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय भिखारीदास, रसराज मतीराम और रस पीयूष निधि सोमनाथ। रस सागर के लेखक श्रीपति ये सही है। रस चंद्रोदय भिखारीदास ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि चंद्रोदय के समय रस भरा पाठ कवि ने ठाकुर को पढ़ाया था, तो या तो कविंद्र होगा या ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी होगा, भिखारीदास नहीं हो सकता। रसराज के लेखक मतीराम है और रस पीयूष निधि के लेखक सोमनाथ है। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन ब सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27वां देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो आलोचना ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान या नेमीचंद जैन? तो ऑप्शन ब होगा नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, सोक्ति सरोवर लाला भगवान दीन, विचित्रोपदेश बेनी माधव दास, दिग्विजय भूखन गोकुल प्रसाद? देखिए राग कल्पद्रुम, द्रुम के बीच से राग कृष्ण की आ रही थी, कृष्णानंद व्यास सही है। सोक्ति सरोवर, सरोवर तालाब, नदी, नदी भगवान नदीन बैठ रही ट्रिक, ये भी सही है। विचित्रोपदेश काक दे रहा था और दिल में छेद करने वाले उपदेश दे ही रहा था, छेद, तो कक छेदी तिवारी होगा, बेनी माधव दास नहीं है, बेनी माधव दास की यह रचना नहीं है, विचित्रोपदेश कक छेदी तिवारी की है। तो ऑप्शन इसमें सही होगा। और दिग्विजय के बाद भूखे लोगों को गोकुल में प्रसाद खिलाया गया, दिग्विजय भूकुन गोकुल प्रसाद, ये सही है। 28वें क्वेश्चन में ऑप्शन स। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से किन 2 विद्वानों ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं, गणपति चंद्र गुप्त शुक्ल, गारसा दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन? वर्णानुक्रम पद्धति,
तो करे याद ट्रिक। वर्णों की जो तासीज है वो किसने बैठाई थी? सिंगर ने। किसने? सिंगर ने। तो तासीज से तासी और सिंगर से सिंगर, ऑप्शन ए होगा। गार साध तासी और शिव सिंह सिंगर। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? साहित्य समाज का दर्पण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो विकल्प असत्य है उसका चयन कीजिए, यानी जो सही सुमेलित नहीं है। तो साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण में एक वीरांगना अपने वीर की तस्वीर लगाई देखती है, वीर से महावीर, यह सही है विकल्प एकदम। ऑप्शन ब है साहित्य स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्यक्ति के स्वभाव को 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं बदला जा सकता, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो जन समूह के हृदय में कौन विराजमान है? बालक कृष्ण, यानी बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पे ग्रियर्सन दिया हुआ है जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 होगा। फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ज्ञान राशि के जो संचित कोष है वो किसके पास है? महावीर के पास है, ये सही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है। कुल 30% है ये। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।